एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक चल रहा है टेंस। और इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट वो पढ़ा चुका हूँ। और अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्यूचर को हम डिस्कस करेंगे, चारों टेंस जो फ्यूचर के हैं मेन, उन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और देखिए इन टेंस की खास बात क्या है कि यहाँ पर हम ट्रांसलेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश किस तरीके से बनाई जाती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य को, इंट्रोगेटिव में भी दोनों तरह के, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, वो भी हम यहाँ पर विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही इजी और अच्छी वीडियो होने वाली है। और उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं। और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इससे पहले हम टेंस वगैरह ये सब हम कर चुके हैं, प्रेजेंट के भी कर चुके हैं, पास्ट के भी कर चुके हैं। अगर आपको इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी नए व्यूअर्स हैं। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लें टेलीग्राम को, लिंक पर क्लिक करके। और आप सर्च भी कर सकते हैं सोभित अग्रवाल क्लासेस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट को कर ही चुके हैं। तीन ही काल होते हैं, जो वर्तमान में जो चल रहा है प्रेजेंट, जो गुजर चुका पास्ट, और जो आने वाला है फ्यूचर। और फ्यूचर के चार जो होते हैं पार्ट होते हैं। पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये होता है क्या, जो आने वाला होता है। गा, गी, गे इसकी पहचान होती है। वाक्य के अंत में आपको गा, गी, गे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पढ़ूंगा। बेसिक सी चीज़ें आप सभी ने पढ़ा भी होगा, जो स्टूडेंट 6 to 8 हैं उन सभी ने पढ़ा होगा, 10th वालों ने भी पढ़ा हुआ होगा, 12th वालों ने भी पढ़ा होगा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी ने पढ़ा हुआ होगा ये। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मिल जाती हैं तो इट विल बी आइसिंग ऑन द केक। और अगर आपने नहीं पढ़ा, तो जो स्टूडेंट्स हैं अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपके जूनियर हैं, आपके घर में छोटे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, जो अदर्स होते हैं विल का प्रयोग करते हैं। और कल के लिए हम टुमारो का इसमें प्रयोग करते हैं। और अगर कर्ता के रूप में आई और वी आए तो शैल, और अदर्स के साथ विल। और कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो उसे किस तरीके से बनाया जाएगा, हमें पता ही है। कर्ता, क्रिया, कर्म का जो फॉर्मूला होता है, पहले कर्ता, फिर क्रिया में पहले हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से वाक्य बनता है। तो जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो अगर इसी वाक्य को हम बनाएं, आई शैल, तो आई के साथ बताया शैल, और पढ़ूंगा कि बोलते हैं रीड, फर्स्ट फॉर्म है। और इस पुस्तक को, दिस बुक, और आज की हम यहाँ पर नहीं लगाई है, लेकिन आज का यहाँ पर टुडे हो जाएगा। और एक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये नोट आप कर भी सकते हैं। अगर वाक्य में धमकी आए, आदेश आए, या दृढ़ता आए, डिटर्मिनेशन आए, बाध्यता आए, कंपल्सन आए, आप किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य हों, तो आप क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और अदर के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे। मतलब हम उलट कर देंगे। आपने कई बार देखा होगा धमकी के लिए, जैसे कोर्ट में, मूवी वगैरह में भी यूज होता है बहुत ही एक वर्ड, आई विल किल यू। तो वो क्या होता है, धमकी देना होता है। उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पड़ेगा, मतलब कि कंपल्सन है, मजबूरी में बाध्यता दिखाई गई है इस वाक्य में। तो दे के साथ यहाँ पर वैसे विल होना चाहिए था, लेकिन हमने शैल का प्रयोग किया, और डू दिस वर्क। इस तरह नेगेटिव में भी विल और शैल का सभी में यही नियम रहेगा। भले ही आपका फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, कोई भी है, तो नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट और शैल नॉट रहेगा। तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। तो पहले कर्ता को यूज़ करते हैं, फिर हम विल नॉट को यूज़ करेंगे, अदर है, और सोएगा को बोलते हैं स्लीप, और इस कमरे में इन दिस रूम, और कल को हम यहाँ पर लिखते हैं टुमारो। इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं बताता हूँ। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, यस और नो टाइप जिन्हें बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पर्सनवाचक वाक्य से
पर्सनवाचक शब्द से जब वाक्य की शुरुआत होती है तो वो फर्स्ट टाइप में होता है। तो उस वाक्य को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, पहले विल और शैल लगाएंगे, फिर उसके बाद कर्ता लगाएंगे जो काम करने वाला है। नोट वाक्य में है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या मुकेश कल दिल्ली जाएगा, तो विल यहाँ पर आ गया है। फिर सब्जेक्ट हमने मुकेश लगा दिया है। फिर वर्ब, फिर उसके बाद नोट लगाना था, नोट वाक्य में है नहीं, तो फिर वर्ब लगानी है। जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, और टू लगाते हैं स्थान के लिए, टू डेली, और कल टुमारो। इस तरह सेकंड टाइप में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो पर्सनवाचक शब्द होता है जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ये वाक्य के बीच में होता है। इसे WH टाइप वर्ड, WH टाइप भी बोला जाता है। तो इसमें फर्स्ट आप WH वर्ड लिखेंगे, फिर विल और शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर नोट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तरीका होता है इसे बनाने का। तो कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, और फिर विल बताया मैंने, फिर सब्जेक्ट वह है तो वह लगा दिया हमने, फिर करने को फर्स्ट फॉर्म होती है डू, और यह कार्य दिस वर्क। हु वाला वाक्य मैं पहले ही बता चुका हूँ, हु वाला वाक्य को आप अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। आप हु को एक नाम मान लेंगे जैसे राम, श्याम, मोहन, कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, ये रूल मानते हैं। इसे आप अफर्मेटिव माने आप हु वाला वाक्य। तो पहले हु लगा दिया, फिर क्रिया लगा दी, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, है ना, नहीं भी है ना तो नोट लगा दिया, विल नॉट, इंतजार वेट, किसके लिए, तुम्हारी प्रतीक्षा, फॉर यू। ठीक है, हु वाला वाक्य जो है उसे आप अफर्मेटिव की तरह मानेंगे। हु से वाक्य की शुरुआत होगी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब फिर बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग कई बार आप गलती करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वे। कॉन्टिन्यूअस शब्द बना है कंटिन्यू से। कंटिन्यू होता है जारी रखना, किसी जब कोई भी कार्य जारी रहे। वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, भूतकाल में जारी रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में जारी रहेगा कोई कार्य तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो पहचान क्या है इसकी, रहा होगा, रहे होंगे, ये होता है इसकी पहचान। समय नहीं होता इसके साथ, अगर समय आ गया तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हम यहाँ पर समय के बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी और शैल बी। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ पर रहा हूँगा आ रहा है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अफर्मेटिव बनाने का तरीका ये स्ट्रक्चर है। पहले कर्ता का प्रयोग करेंगे, फिर विल बी, शैल बी। विल और शैल का यूज वही रहेगा। अगर धमकी, बाध्यता अगर कहीं पर है, या किसी काम को करने की इच्छा शक्ति है, दृढ़ता है, तो आप इसमें उलट यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ शैल का। तो सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। याद रखना, कॉन्टिन्यूअस कोई भी एक्शन होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, उसमें हमेशा वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं। तो इसी वाक्य को अगर हम बना लेंगे तो मैं की आई यूज हो जाएगी, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी, आई के साथ शैल। पढ़ने के होते हैं रीडिंग, उस समय, एट दैट टाइम, उस समय को बोलते हैं एट दैट टाइम। रूल ये लिख दिया मैंने, विल और शैल का सेम रहेगा, जैसे कि मैं फ्यूचर में आपको बताया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फिर नेगेटिव आएगा तो विल नॉट बी, विल बी नोट नहीं होगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो तरीका वही है, बस इसमें नॉट जो है शैल बी और विल बी के बीच में आ जाएगा। माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा, द गार्डनर विल नॉट बी। ठीक है, विल नॉट बी, पहले सब्जेक्ट गार्डनर लिख दिया हमने, माली की इंग्लिश क्या होती है, गार्डनर होता है। फिर विल नॉट बी, फिर पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग, ING का प्रयोग किया, पौधों को द प्लांट्स, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह फिर इसमें भी इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में यस और नो टाइप भी जिसे बोलते हैं, जिसमें पर्सनवाचक शब्द क्या से वाक्य की शुरुआत होती है, जैसे कि इस वाक्य में भी हो रही है, कोई भी वाक्य होगा। तो आप स्ट्रक्चर जो है ये रखेंगे माइंड में, विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और बी। अगर नॉट वाक्य में है तो लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट।
अब ये वाक्य बनाते हैं, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे। विल दे, पहले विल लगा दिया हमने, तो इसी तरह विल और शैल का प्रयोग करना, तो दे के साथ विल का प्रयोग किया, तो वे की हो गई दे। फिर यहाँ पर नोट है वाक्य में, तो हमने नोट का प्रयोग कर दिया, फिर बी का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब में आईएनजी, सहायता करने को बोलते हैं हेल्प, हेल्प में आईएनजी हो गया। तुम्हारी, तुम्हारी को क्या बोलते हैं यू। वर्ब के बाद अगर यू आया तो वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले यू आता है तो वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यू दोनों ही फॉर्म में वाई ओ यू ही रहता है, इसमें आप पहचान नहीं कर सकते। अगर वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट। क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा, तो इस वाले वाक्य में आप देख सकते हैं विल से वाक्य की शुरुआत की हमने, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य से शुरुआत है, सबसे वाक्य की शुरुआत है, फिर मोहन सब्जेक्ट, फिर नोट तो है नहीं वाक्य में तो बी यहाँ पर ले आए हम। फिर रीडिंग, पढ़ने को रीडिंग, अपनी पुस्तक, लड़के के साथ अपनी की अंग्रेजी हिज, अगर लड़की है तो हर, अब बहुत सारे लोग हैं तो उसके साथ अपनी की अंग्रेजी देयर, वी के साथ अपनी की अंग्रेजी आवर, ओ यू आर आवर, लड़की है तो हर। ये सब बेसिक से कॉन्सेप्ट से रहते हैं। फिर इसके बाद यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, इसे यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, WH टाइप वर्ड्स जो है उससे रिलेटेड होता है। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, तो सेकंड टाइप में क्या होता है, जो पर्सनवाचक शब्द होता है उससे वाक्य की शुरुआत होती है। दोनों वाक्य आप देख सकते हैं, सॉरी, पर्सनवाचक शब्द से वाक्य, पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे कि आप इन दोनों वाक्य में देख सकते हैं। ठीक है, तो जब पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो बनाने का तरीका ये हो जाएगा, पहले WH वर्ड आ गया, फिर विल और शैल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट भी आ गया, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो आप तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, तो हमने देखिए ये वाक्य बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ की पहले इंग्लिश लगा दी हमने वेयर, फिर विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बी, फिर खेलने को प्लेइंग, फिर कल की अंग्रेजी होती है फ्यूचर में टुमारो। इसी तरह सेकंड वाक्य भी है, वे इस तरह क्यों बातें करते रहेंगे, वाई, क्योंकि भाई, फिर विल, फिर हमने लगा दिया हमने वे की अंग्रेजी दे, फिर उसके बाद बी का प्रयोग किया, फिर बात करने को कहते हैं टॉकिंग, और इस तरह को बोलते हैं लाइक दिस, इस तरह। अब हु वाला वाक्य बिल्कुल सेम रहेगा, उसी तरीके से हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हु, तुम्हारा नौकर, तुम्हारे नौकर को कौन बुलाता रहेगा, हु विल बी। तो हु, मैंने बताया था ना, जैसे आप नॉर्मली वाक्य बनाते हैं असर्टिव, आप इसे असर्टिव माने, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता मान लें आप हु को, तो हु के बाद आपने विल बी का प्रयोग किया। हु विल बी, बुलाने को कॉलिंग, तुम्हारा नौकर, तुम्हारे नौकर को योर सर्वेंट। फिर अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस था ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम, इसमें भी दो कार्य वाले वाक्य भी होते हैं। नॉर्मली फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, लेकिन जब दो कार्य होंगे फ्यूचर परफेक्ट में, बिफोर या व्हेन वाले वाक्य जो होते हैं, उसमें एक क्लोज बनती है फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरी क्लोज बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखते हैं इन वाक्यों को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान आप सभी को पता भी होगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकोगे, चुकेंगी, ये सब होती है। जैसे यहाँ पर वाक्य एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने दिए हुए भी हैं, मैं यह कार्य दोपहर तक कर लूँगा या कर चुकूँगा, वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुकेंगे। तो दोनों ही वाक्य आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट को शो कर रहे हैं। तो बनाने का तरीका, पहले कर्ता, विल हैव, शैल हैव, विल और शैल का रूल वही रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो नॉर्मली तो फ्यूचर परफेक्ट वाक्य इस तरीके से हम बना लेते हैं, मैं यह कार्य दोपहर तक कर लूँगा। अब इस तरीके का वाक्य जब बनेगा, आई के बाद फिर शैल का प्रयोग करता है, आई के साथ आई शैल हैव, करने को बोलते हैं डन, तो डन लगा दी, यह कार्य दिस वर्क, और दोपहर तक, इसमें बाई आफ्टरनून, बाई का प्रयोग कर लेते हैं इसमें समय से पहले। तो इसी तरह दे विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाई दैट टाइम, ये इस वाक्य को हमने बना दिया, वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुकेंगे। तो वे की दे, और दे के साथ विल
और विल हैव यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, और फिर खर्च करने को स्पेंट बोलते हैं। और अपना सारा धन, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, ऑल देयर मनी, उस समय तक, बाय दैट टाइम। तो इस तरीके से हमने ये भी वाक्य बना लिया। लेकिन अब बात कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर क्रिएट होती है, जब बिफोर वाला वाक्य आ जाएगा, जहाँ पर दो क्लोज होंगे, जहाँ पर दो कार्य दिए गए होंगे, उस समय आप कैसे वाक्य बनाएंगे। जैसे कि आपके सामने ये वाक्य एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, मैं इस पुस्तक को सूर्य अस्त होने से पहले पढ़ चुकूंगा। तो पहले आ गया ना यहाँ पर, एक तो पुस्तक पढ़ चुका हूँगा और सूर्य अस्त होना, दो कार्य हैं और पहले आया हुआ है। माता जी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकी होगी, तो यहाँ पर भी पहले आ गया और दो कार्य हो गए, एक तो माता जी का आना और खाना बनाना बहन का, तो इसमें भी दो कार्य हो गए। लेकिन इस वाले वाक्य को देखिए, वह 8 बजे से पहले स्टेशन पहुँच चुका होगा, तो इस वाले वाक्य में दो कार्य नहीं हो रहे, हो ही नहीं रहे दो कार्य, तो इस वाले वाक्य को आप बिफोर वाले उस रूल से नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब जहाँ पर दो कार्य हैं वो पहले आया हुआ है और फ्यूचर परफेक्ट है, तो बनाने का तरीका होता है ये। बिफोर है तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में ही बताई थी यह बात, जिस भी टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसी को हम पहले बना देंगे। तो बिफोर है तो फ्यूचर परफेक्ट को पहले बना देंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बाद वाले हिस्से में बना देंगे। ठीक है, याद रखना। और इसमें बिफोर वाला वाक्य ही होता है और आफ्टर वाला नहीं होता, यही रूल रहेगा। अब हम अगर पहले ही वाक्य को बनाने हैं, मैं इस पुस्तक को सूर्य अस्त होने से पहले पढ़ चुकूंगा, बाद वाला हिस्सा पहले, पहले वाला हिस्सा बाद में, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। तो इस वाले वाक्य को देखते हैं, हमने बनाया है, आई शैल हैव रीड दिस बुक। आई शैल हैव रीड दिस बुक, देखिए यहाँ पर मैं इस पुस्तक को सूर्यास्त होने से पहले पढ़ चुकूंगा, तो पढ़ना जो है ना, पुस्तक को पढ़ना, इसके द्वारा ये कार्य बाद वाला है, इसे पहले बना लिया। आई शैल हैव रीड दिस बुक बिफोर, तो यहाँ पर बिफोर लगा दिया। और सूर्य छिपना, ये एक कार्य था, बाद वाला हिस्सा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लिया। इसी तरह इसमें भी दो कार्य हो रहे हैं, माता जी का आना और मेरी बहन का खाना बनाना, और दो हिस्से हैं, तो बाद वाला हिस्सा पहले, पहले वाला हिस्सा बाद में, और पहले वाला हिस्से को जो बनाएंगे आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। माई सिस्टर शैल हैव कुक्ड द फूड बिफोर द मदर कम्स। और ये वाला वाक्य जो है, इसमें दो कार्य नहीं थे। अब वैसे यहाँ पर इट इज़ 8 o'clock से भी वाक्य बन सकता है, लेकिन इस वाक्य को बनाने का अच्छा तरीका क्या था, ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाई 8 o'clock, आप ऐसे भी बना सकते हैं, और आप बिफोर वाले तरीके से बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये वाक्य भी आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही है कि आप नॉर्मली तरीके से बनाएं। 8 बजे से पहले को आप लिख सकते हैं बाई 8 o'clock। देखिए, नोट लिख सकते हैं आप। इन वाक्यों में दो कार्यों का वर्णन होता है, जिसमें एक कार्य भविष्य में दूसरे कार्य के आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। दो कार्य होते हैं। ऐसे ही नेगेटिव वाली भी बात रहेगी, जो भी करेक्शन होगा, जो भी वेरिएशन होगा, वो पहले वाले हिस्से में ही होगा, ये बात याद रखना। दूसरे वाले हिस्से में कोई भी वेरिएशन नहीं होता, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है चाहे फ्यूचर परफेक्ट है। अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो पहले वाले हिस्से को ही बनाएंगे, इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो पहले वाले हिस्से को ही बनाएंगे। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर है इसका नेगेटिव में, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ये वाला पॉइंट याद रखना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाता है, विल हैव नॉट होता है या विल नॉट हैव होता है। तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और बिफोर वाला वाक्य अगर आप बनाएंगे तो इस वाक्य को ऐसे बनता है, अगर दो क्लोज वाले वाक्य आ रहा है आपके सामने, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर। ठीक है, ये नेगेटिव वाक्य है। और बाद वाला हिस्सा कैसे बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट वर्ब में SEIES ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है उसे आप एक बार देख लेना। तो वाक्य आपके सामने, मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो बाद वाला हिस्सा हम पहले बनाएंगे, कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा, और ये बनेगा नेगेटिव में, कैलाश विल नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न
हिज लेसन और फिर बिफोर और मेरा आना, एक ये कार्य हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया, आई कम। इस तरह इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप अगर वाक्य आएगा तो जो भी वेरिएशन होगा इसी में ही होगा। फर्स्ट टाइप में विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर बिफोर है तो ये वाला रूल रहेगा। अच्छा बिफोर है भी नहीं तो बस ये वाला रूल, ये वाला हट जाएगा, बिफोर वाला वाक्य नहीं है तो ये तो रूल ऊपर वाला नॉर्मली चलेगा ही। तो बिफोर आ गया और बाद वाला हिस्सा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य आपके सामने है। क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे या चुकोगे। तो इस वाले वाक्य में बाद वाला हिस्सा पहले, पहले वाला हिस्सा बाद में। तो बाद वाला हिस्सा क्या है, उस समय तक। ये तो नॉर्मली है, इसमें दो कार्य हो ही नहीं रहे हैं। तो जब दो कार्य नहीं हो रहे हैं तो आप इसे नॉर्मली बाय दैट टाइम, उस समय तक की इंग्लिश लगाते हैं, बाय दैट टाइम। विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इन पर्सन दीज क्वेश्चंस, उस समय तक बाय दैट टाइम। अब इस वाले में जो दूसरा वाक्य है इसमें दो कार्य हो रहे हैं। से पूर्व, पहले, मेहमान का आना और रसोइयों का खाना बनाना, दो कार्य हैं और पूर्व आ रहा है। पूर्व और पहले एक ही बात है। तो बाद वाला हिस्सा पहले बनाएंगे, विल, फिर द कुक, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड द फूड, फिर बिफोर। ठीक है, फिर जो पहले वाला हिस्सा है वो बाद में और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। पहले मेहमानों की अंग्रेजी लगा दी गेस्ट और फिर कम। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप इसमें क्या होता है रूल, WH टाइप वर्ड। सेकंड टाइप में क्या होता है, जो पर्सनवाचक वाक्य है वाक्य के बीच में आता है, पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वो होता है सेकंड टाइप। इसे WH टाइप वर्ड भी बोलते हैं, WH टाइप भी बोलते हैं। तो WH वर्ड पहले आ गया, फिर विल और शैल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट हैव आ गया। नॉट है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर। अगर बिफोर वाला वाक्य है तो बिफोर, अदरवाइज यहीं पर हम रोक देंगे बिफोर। फिर बाद वाला हिस्सा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे। दो कार्य हो रहे हैं, परीक्षा आरंभ होना और कार्य करना। तो यहाँ पर कितना कार्य, कितना के लिए हाउ मैनी, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। वो कार्य जो होता है अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ मच वर्क, फिर विल यू हैव डन, फिर बिफोर आ गया। अब जो पहला वाला हिस्सा है इसे बाद में बना लेंगे। एग्ज़ाम बिगिंस, परीक्षा आरंभ होना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। फिर इसी तरीके से ये भी वाक्य आपके सामने है। माता जी के सोने से पहले शीला पाठ याद क्यों नहीं कर चुकी होगी या चुकेगी। तो दो कार्य हो रहे हैं, माता जी का सोना और शीला का पाठ याद करना और पहले। तो बाद वाला हिस्सा पहले बनाएंगे। पहले वाई, विल, शीला नॉट हैव लर्न द लेसन बिफोर। अब जो पहला वाला हिस्सा उसे बाद में बना देंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। मदर स्लीप्स। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें रहा होगा, रहेगा, रहता होगा, ये तो रहेगा ही। इसके साथ टाइम लिमिट आ जाती है, समय आ जाता है। अगर समय नहीं है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, और समय आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस समय का ही एक अंतर है। वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। तो यहाँ पर भी आ गया टाइम और यहाँ पर भी टाइम आ गया और यहाँ पर रहेंगे भी आ गया। तो यहाँ पर वाक्य हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी, या कॉन्टिन्यूअस कोई भी होगा, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और इसका रूल ये रहा, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। फिर सिंस और फॉर और टाइम एक्सप्रेशन। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग पहले बता चुका हूँ। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। तो दोनों वाक्यों को बना लेंगे। वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, तो यह बनाया हुआ है ही विल हैव बीन, पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग, फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक। अगर होता 1 बजे तक या 1 बजे तो यहाँ पर सिंस हो जाता, लेकिन 1 घंटे है
तो हमें पता नहीं कौन सा वो घंटा है, तो 4 1 आवर। इसी तरीके से ये वाक्य जो है सेकंड, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे, तो वी के साथ शैल यूज़ कर दिया, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, और इस समय एट दिस टाइम, और कल टुमारो। नेगेटिव वाक्य कैसे बनता है, ये सीक्वेंस रहता है, याद रखना। विल हैव नॉट भी कई बार दिमाग में आ जाता है, विल नॉट हैव, तो दिमाग में याद रखना विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, और वर्ब में ing, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एक्सप्रेशन। तो वाक्य बनाने का तरीका नेगेटिव में, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री, शैल नॉट हैव बीन, देखिए ये आई के साथ शैल का प्रयोग किया, हिस्ट्री। 4 36 घंटे, पता नहीं कौन से घंटे, तो 4 36 आवर्स। इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट टाइप में आप सभी को बताया हुआ है। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, यस और नो टाइप, जिसमें पर्सनवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है। इसे बनाने का तरीका ये होता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, पहले विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन, नोट लगाएंगे तब अगर नोट है, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, वर्ब में ing, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, फिर इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन, जो भी समय दिया हुआ है। तो वाक्य आपके सामने, क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे, तो विल से वाक्य की शुरुआत करेंगे, चूँकि यहाँ पर यू है, तो विल यू। फिर यहाँ पर हैव बीन प्रयोग करेंगे, इंतज़ार करने को बोलते हैं वेटिंग, फॉर राजेश, और फॉर 5 आवर्स। सेकंड टाइप वाक्य, जिसमें पर्सनवाचक जो शब्द होता है वाक्य के बीच में आता है, पहले WH वर्ड, फिर विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन, वर्ब में ing का प्रयोग, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, और फिर टाइम। ये इसका रूल होता है, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेगी, तो क्यों आ गया यहाँ पर, तो पहले WH वर्ड वाई लिया है हम, फिर विल आ गया इसके बाद, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर गाने को बोलते हैं सिंगिंग, और इतने अधिक समय तक इसे बोलते हैं सच ए लॉन्ग टाइम, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा। फिर से देखते हैं, कौन वाला वाक्य असर्टिव से बनाते हैं, कौन को आप मानते हैं सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन टीचिंग, फिर वर्ब में ing, फिर ऑब्जेक्ट यू, फॉर 15 मिनट्स। तो इस तरीके से आपके जो टेंस थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक 12 का 12 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ ये नहीं है कि आपसे आते हैं टेंस तो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके बच्चों के लिए, और आप अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं स्कूल में उनके लिए भी हेल्पफुल है, उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, और अपना कहीं पर भी आपको इस वीडियो की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपने स्टूडेंट्स के साथ जो क्लास में आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, और जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं TGT PGT या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।